एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल पर पढ़ाया जाता है कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए। इस समय फ्रेंड्स हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, अब नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म फिल होना भी शुरू हो गया, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। फ्रेंड्स, भले ही हमारा चैनल अभी नया है, लेकिन जो है क्या करेंगे कि हम बहुत ही स्पीड में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। फ्रेंड्स, यकीन मानिए दोस्तों कि क्या है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ के थ्योरी क्लासेज करते हैं, अभी तक आपने अगर नहीं पढ़ा है तो क्या करिए कि जितनी थ्योरी आप पढ़ेंगे उतनी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और कम समय में कराने की हम कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए, देखिए आप खुद महसूस करिए, जितनी यूनिट हो सकेंगी उतनी हम करेंगे। फ्रेंड्स, तो क्या करिए, आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लिया करिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दिया करिए। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, देखिए यूनिट 3 में अधिगम के सिद्धांत, नियम, अधिगम के नियम तथा सिद्धांत। इनको बहुत जल्दी ही फ्रेंड्स हम फालतू की बातें कुछ नहीं करेंगे, एकदम जैसे एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। वैसे ये जो एजुकेशन पढ़ते हैं उनको अधिगम के नियम, ये सिद्धांत, ये सारे मालूम भी है, लेकिन फ्रेंड्स इनको पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि इतना जितना आपको मालूम है सिर्फ नियम सिद्धांत, उतने में से नहीं जब तक गहराई से नहीं पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, तो देखिए आज के वीडियो में अधिगम के सिद्धांत और थॉर्नडाइक का, पावलोव का, सारी चीज़ें मात्र 10-15 मिनट में हम एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, देखिए तो क्या है, देखिए सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, जो कि आप सभी लोग जानते हैं जिन्होंने एजुकेशन जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको इतना पता है कि अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो देखिए इसके बारे में नियम पढ़ने से पहले थोड़ा सा बस 1-2 लाइन में इसको जान लेते हैं फटाफट। देखिए क्या है कि मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम से तात्पर्य केवल उन्हीं परिवर्तनों से माना है जिसे मानव व्यवहार में जिससे क्या हो, मानव के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन हो। फ्रेंड्स, तो क्या है कि देखिए अधिगम का मतलब सीखना होता है। सीखना कैसे, सीखना क्या है कि मनुष्य के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को हम सीखना कहते हैं, लेकिन वो सभी प्रकार का परिवर्तन नहीं, सिर्फ सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन मानव के व्यवहार में जो होता है उसे ही हम सीखना कहते हैं, ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने भी माना है। अर्थात देखिए क्या है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभवों से व्यक्ति के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। फ्रेंड्स, तो अधिगम की सिर्फ डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जानी है, इसके नियम और सिद्धांत आ गए। सिद्धांत में से भी कुछ ऐसी चीज़ पूछी जाएगी जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सीधे सीधे तो सभी लोग रट लेते हैं कि सीखना क्या है, सिद्धांत थॉर्नडाइक का क्या है, पावलोव का क्या है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ खास बात कही होगी, वही जो है पूछा जाएगा। तो इसीलिए थ्योरी को हम पढ़ते हैं ध्यान से, देखिए। किंतु देखिए सभी प्रकार का व्यवहार परिवर्तन जो है अधिगम नहीं होता है। फ्रेंड्स, किसी प्रकार का मान लीजिए व्यवहार में परिवर्तन हो गया, कोई लड़ने लगा, झगड़ने लगा, इसको सीखना थोड़ी ना कहेंगे। तो क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रैक्टिस करके किसी चीज़ में, तो तब आपके व्यवहार में परिवर्तन आए तो उसे हम कहते हैं सीखना। तो फ्रेंड्स देखिए अब बढ़ते हैं आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ। तो क्या है, देखिए सीखने के नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम, सभी को मालूम है सीखने के मुख्य 3 नियमों की चर्चा की है, तथा गौड़ कितने 5 नियम। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम 3, गौड़ नियम 5। और ये कहीं नहीं पूछा जाएगा कि 3 नियम 5 नियम, लेकिन जो भैया उसके अंदर का जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तो उसके लिए क्या करना है कि हमारा कर्तव्य बनता है जो मुख्य चीज़ें हैं वो भी साथ साथ में करना। बाई चांस कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये चीज़ें भी नहीं मालूम होती, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि इनको भी बताना। तो आगे देखिए फ्रेंड्स क्या है कि जो मुख्य नियम बताए हैं थॉर्नडाइक ने वो कौन कौन से, नंबर 1 देखिए तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। फ्रेंड्स, ये सिर्फ नियम के नाम लिखे हैं और इसके अंदर का आप जानते होंगे, अगर जो नहीं जानते तो एक एक लाइन में हम जल्दी से देते हैं बता। देखिए क्या है, तत्परता का नियम क्या होता है, देखिए सीखने के नियम पढ़ रहे हैं आप, तत्परता का नियम क्या होता है, एक लाइन में देखिए, जैसे आप अपने आप महसूस करके देखिए, जब किसी चीज़ को सीखने के लिए आप तत्पर होते हैं, मतलब बहुत उत्सुक होते हैं, जब या कोई बच्चा जब किसी चीज़ को सीखने के लिए या कोई काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ही तत्पर होता है, उसको मतलब ये लगता है कि हमको ये काम करना ही है, बहुत ज़्यादा ही उत्सुक, तो वो क्या करता है, वो सीख जाता है। जब वो बहुत अधिक तत्पर होता है तो वो सीख जाता है वो काम। तो ये है तत्परता का नियम। फ्रेंड्स, एक लाइन में बस बता दिया। प्रभाव का नियम क्या है, प्रभाव का नियम ये है कि जैसे किसी चीज़ का क्या प्रभाव पड़ता, मान लीजिए कोई बच्चा है, वो क्लास में क्या आया, फर्स्ट आया, तो उसको मतलब क्या होगा कि और अधिक पढ़ने का मन करेगा, ये प्रभाव का नियम है। फ्रेंड्स, और इसमें 2 तरीके के
परिणाम हो सकते हैं, जैसे दंड और पुरस्कार। मान लीजिए क्या है कि अगर किसी बच्चे को कोई पुरस्कार दे दिया तो जो है वो और सीखने की कोशिश करेगा, या फिर उसको दंडित किया जाए तो भी वो इसके प्रभाव से भी और अधिक सीखने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स एक एक लाइन में अपने मन से ये बताए दे रहे हैं। अभ्यास का नियम क्या है कि जैसे कोई काम है उसको बार बार करना तो जो है सीख ही जाएंगे। जैसे कोई बच्चा है नहीं कुछ सीख पा रहा, लेकिन उसकी बार प्रैक्टिस करता है तो वो सीख जाता है। ऐसे आप लोग भी हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ नहीं समझ में या पेपर ही टफ लग रहा है, जब बार बार सिलेबस को रिवीजन करेंगे, बार करते जाएंगे तो कहाँ तक जो है एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो ये है अभ्यास का नियम फ्रेंड्स। उसके बाद में थॉर्नडाइक ने देखिए गौड़ नियम बताए हैं, या सहायक नियम भी इनको कहते हैं। अनुक्रिया का नियम, मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, अनुरूपता का नियम अथवा सादृश्यता का नियम, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो ये थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियम है फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। बहुअनुक्रिया इसके नाम से भी समझ लिए, मतलब बार क्या करिए, बार किसी चीज़ की एक तरीके से ये प्रैक्टिस करना, यहाँ भी बार क्रिया करना, बहुअनुक्रिया का नियम। ऐसे ही मानसिक मनोवृत्ति का नियम, ये भी जो है तत्परता की तरह है। जब आपका मन होगा उस काम को करने के लिए तो आप सीख ही जाएंगे। तत्व प्रबलता मतलब सारी सुख सुविधाएं होना। अनुरूपता अथवा सादृश्यता का नियम, इसी प्रकार से साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ये थॉर्नडाइक के गौड़ नियम है फ्रेंड्स। हम इतनी ही स्पीड में पढ़ेंगे, आप बहुत ध्यान से हमारे साथ, जितनी स्पीड में और जितना मतलब गहराई से हम बताते हैं उतनी गहराई से आप सीखते चलिए। तो देखिए उसके बाद में 1 मिनट, अब देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए अधिगम के व्यवहार परक सिद्धांत। देखिए सीखना ही सिर्फ जल्दी उतना ही पढ़ना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो तो मेन बात थी, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी था। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे अधिगम के व्यवहार, 1 मिनट फ्रेंड्स, अधिगम के व्यवहार परक सिद्धांत। व्यवहार परक सिद्धांत कौन कौन से, यहाँ पे ये नाम याद रखने हैं। देखिए थॉर्नडाइक का जो है सिद्धांत ये व्यवहारवादी ही है, और इसको क्या संबंधवाद सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयत्न या भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। तो प्रयास और भूल का सिद्धांत है, प्रयत्न या भूल का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक का है उसको संबंधवाद का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का व्यवहारवादी सिद्धांत, ये सब कहते हैं। तो अगर कहीं पे दे दिया जाए थॉर्नडाइक एक तरफ संबंधवाद, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, वही संबंधवाद का सिद्धांत, और व्यवहारवादी और भी सिद्धांत है, लेकिन ये जो है थॉर्नडाइक का व्यवहारवादी सिद्धांत है। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत ये एक ही है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए क्या है कि इस सिद्धांत में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को ही क्या कहते हैं, संबंधवाद या संयोजनवाद भी कहा जाता है। देखिए कितने 4 नाम है, ध्यान रखना है कि संबंधवाद और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और संबंधवाद संयोजनवाद, ये नाम है इसके। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं, जो कि अभी देख चुके हैं। ये कैसे हैं, व्यवहारवादी हैं। उन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल ही की है। उन्होंने अधिगम के सिद्धांत के निर्माण तथा उसके व्यवहार परिवर्तन पर अत्यधिक कार्य किया है। उनका कहना है कि सही अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जिसको करने के बाद पुनर्बलन शिक्षार्थी को मिलता है। पुनर्बलन मतलब फिर से कुछ काम करना। जब आप सही अनुक्रिया करेंगे आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, तब क्या करेंगे, फिर से आप उसको करेंगे, आपको एक उत्साहन मिलेगा, बल मिलेगा। यही कारण है कि थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके नाम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत, संयोजनवाद सिद्धांत, प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का व्यवहारवादी सिद्धांत, ये सब एक ही चीज़ें हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद चलते हैं आगे। देखिए एक बात नोट में हमने लिखी है, क्या थॉर्नडाइक का नियम साहचर्य परिवर्तन का नियम, जो कि गौड़ नियम अभी आपने पढ़ा लास्ट में, तो इसी नियम पर पावलोव वाटसन का अनुबंधन सिद्धांत भी आधारित है। पावलोव का सिद्धांत भी इसी क्लास में फ्रेंड्स हम जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमको जो है स्पीड में जितना हो सकेगा उतना कराना है। तो देखिए अब जो है थॉर्नडाइक का जो आपने सिद्धांत पढ़ लिया, देखिए फ्रेंड्स इनका जो बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया वो सारे करके नहीं बताएंगे, वो आपने पढ़े भी होंगे, और बिल्ली पर और
मछली पर। तो ये सारे क्या है, बिल्ली को, भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद किया तो बार बार वो प्रयास से जो है क्या होता था, वो बाहर खाने की प्लेट रख दी तो जो है बार बार प्रैक्टिस करने पर वो मतलब क्या होता था, बटन दब जाता था, वो बाहर निकल के खाना खा लेती थी। ऐसे करके वो फिर सीख गई बाद में धीरे धीरे करते करते कि क्या है, इस बटन को दबाने से पिंजड़ा खुल जाएगा और बाहर निकल के वो खाना मिल जाएगा। तो ये है फ्रेंड्स इस तरीके से। बाकी जो है ये सब प्रयोग कुछ नहीं पूछा जाना है, बस आपको मालूम होना चाहिए ये सिद्धांत के नाम। और देखिए इसका महत्व क्या है, एसआर थ्योरी, एक मिनट, एसआर थ्योरी का महत्व क्या है फ्रेंड्स। तो देखिए सुधार की विधि, पूर्व अनुभव से लाभ, लगातार प्रयास से धैर्य और परिश्रम का विकास। तो बार बार जैसे प्रयास करने से क्या होता है, धैर्य और परिश्रम का विकास होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सफल क्रियाएं सकारात्मक व्यवहार के लिए प्रेरणा के लिए कार्य करते हैं। तो जो क्रियाएं सफल, जब आप कोई काम बार बार करेंगे, देखिए प्रयास एवं भूल का सिद्धांत इसका नाम ही है। तो क्या करेंगे, जब बार बार प्रयास करेंगे तो उससे क्या होगा कि सफल क्रियाएं जो है सकारात्मक व्यवहार के लिए प्रेरणा का कार्य करेंगे, आपको और अधिक प्रेरणा मिलेगी। अगर एक बार आप उस कार्य को करने में सफल होते हैं तो और अधिक करने के लिए आप प्रेरित होंगे। और देखिए यह विधि कठिन विषय वस्तु को, जैसे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी सीखने में भी सहायक है। ये प्रयास का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक का, देखिए गणित जैसा विषय वैसे भी प्रैक्टिस ही मांगता है, तो क्या है, इसको सीखने में सहायक है। ये पॉइंट याद रखना है। और देखिए मंद, यहाँ पे पॉइंटों में ध्यान रखना है, मंद बुद्धि बालकों को सिखाने में भी प्रयोग। क्योंकि देखिए मंदबुद्धि बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उनको समझ में आएगा, वो सीख जाएंगे। तो क्या है, ये सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों को सिखाने में भी प्रयोग किया जाता है और बहुत छोटे बालकों को सिखाने में अनुपयोगी है फ्रेंड्स, उपयोगी नहीं अनुपयोगी है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे बालक जो है, जब उनको कुछ पता ही नहीं होगा तो बार बार वो प्रैक्टिस करके नहीं सीख पाएंगे। तो ये है बहुत छोटे बालकों के लिए ये इनका सिद्धांत जो है अनुपयोगी है। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे, देखिए तो ये था एसआर थ्योरी। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे, देखिए एक और सिद्धांत है जिसके कई नाम हैं, इनको आपको याद रखना है। देखिए एक मिनट फ्रेंड्स, अब देखिए अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो फ्रेंड्स ये अनुक्रिया सिद्धांत और अनुकूलित, अनुबंधन और शास्त्रीय और अनुकूलित, ये तो देखिए लगभग समझ जाएंगे किसके, पावलाव के हैं 3, शास्त्रीय अनुबंधन, अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया। लेकिन देखिए अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत ये भी पावलाव का ही है, यही एक ही सिद्धांत के ये सारे नाम हैं। चाहे इस तरीके से पूछा जाए, ऐसे ऐसे जो भी नाम लिखा हो आपको समझ लेना, ये वही सिद्धांत है पावलाव का, उसी के अंदर की बात पूछी गई। अगर कहीं कह दिया जाए कुछ भी इसके अंदर की जो अनुबंधित अनुक्रिया या अनुबंधित भोजन या उद्दीपक है, तो देखिए कैसे फिर इसमें क्या होता है। पावलाव कौन थे? देखिए पावलाव एक प्रसिद्ध रूसी शरीर वैज्ञानिक थे, उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये कुछ नहीं पूछा जाना है। अब देखिए बढ़ते हैं इनके सिद्धांत की तरफ, जहाँ से चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए क्या है कि, तो फ्रेंड्स ये इनका स्वाभाविक उद्दीपक पावलाव का सिद्धांत पढ़ने से पहले भाई क्या करिए कि चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इतनी मेहनत करके इंपॉर्टेंट ये सारी देखिए, इसमें हमने हाईलाइट नहीं कर रखा है, लेकिन सारी नोट्स से हाईलाइटेड चीज़ें ही हमने इसमें टाइप की हैं। इसलिए क्या करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेन बात सिर्फ इसमें लिखी है। तो देखिए क्या है फ्रेंड्स, पावलाव का सिद्धांत, देखिए कुछ चीज़ें हैं इनके सिद्धांत की, वो हम जान लेते हैं। देखिए स्वाभाविक उद्दीपक पूरा सिद्धांत ही है इन 4 लाइनों में, उसके बाद में इसको डिटेल में बताया। तो देखिए स्वाभाविक उद्दीपक इसको कहते हैं, शॉर्ट में देखिए नाम रख लीजिए UCS, मतलब अनकंट्रोल्ड स्टिमुलस। और तो क्या होता है, देखिए स्वाभाविक अनुक्रिया लार का आना, जब आप क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे क्या, स्वाभाविक उद्दीपक मतलब UCS भोजन जब देंगे तो क्या होगा, स्वाभाविक अनुक्रिया लार का आना। तो क्या होगी, कुत्ते के मुंह में लार आ जाएगी, उन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था फ्रेंड्स। तो और फिर देखिए क्या, अस्वाभाविक उद्दीपक CS मतलब कंट्रोल्ड स्टिमुलस। तो ये क्या है कि घंटी की आवाज़, घंटी बजाएंगे तो कोई अनुक्रिया नहीं,
जब आप मतलब कुत्ते को भोजन देंगे तो क्या होगा, उसके मुंह से लार उसी समय निकलने लगेगी। और अस्वाभाविक उद्दीपक जब घंटी बजाएंगे तो कोई अनुक्रिया नहीं होगी भाई। फिर देखिए, फिर UCS प्लस CS मतलब घंटी की आवाज़ प्लस भोजन, जब ये साथ साथ में आप करेंगे तो लार का आना स्वाभाविक अनुक्रिया UCR, अनकंट्रोल्ड रेस्पॉन्स फ्रेंड्स। तो ये होगा जब आप भोजन भी देंगे, पहले घंटी बजाएंगे, कुछ थोड़ा ही 5 सेकंड पहले, ये जिसका टाइम 5 सेकंड है फ्रेंड्स, घंटी बजाएंगे, तुरंत भोजन प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा कि कुत्ते के मुँह से क्या होगी, स्वाभाविक अनुक्रिया UCR, ये लार आएगी। फिर क्या होगा देखिए कि घंटी की आवाज़ सिर्फ CS, कंट्रोल्ड स्टिमुलस, जब आप देखिए इसको उद्दीपक 2 कहते हैं, भोजन है उद्दीपक 1 और ये घंटी की आवाज़ 2 कंट्रोल्ड स्टिमुलस। तो क्या है, जब आप घंटी बजाएंगे सिर्फ तब लार का आना, फिर तब कौन सी अनुक्रिया होगी, CR, कंट्रोल्ड रेस्पॉन्स। तो ये कंट्रोल्ड रेस्पॉन्स क्या होगा कि जब आप रोज़ रोज़ ऐसा ही करते रहेंगे, जैसे ही घंटी बजाएं तुरंत उसको भोजन देंगे और तो कुत्ता क्या है, समझ जाएगा कि घंटी की आवाज़ आने के तुरंत बाद हमको भोजन मिलता है। फिर क्या करेंगे कि किसी दिन आप भोजन नहीं देंगे, सिर्फ घंटी बजाएंगे तो क्या होगा, तो भी उसके मुँह से लार आना स्वाभाविक हो जाएगा, क्योंकि उसका उसके साथ ऐसा कुछ संबंध हो गया है कि उसको लगता है कि अभी भोजन मिलने वाला है। तो फिर क्या होगा देखिए, यहाँ पे प्रश्न कठिन करने के लिए यही CS UCS करके ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो जो है याद रखना है कि UCS मतलब स्वाभाविक उद्दीपक भोजन और प्लस CS कंट्रोल्ड स्टिमुलस, घंटी की आवाज़, जब ये आप करेंगे तब स्वाभाविक अनुक्रिया UCR, ये जो है अनकंट्रोल्ड रिस्पॉन्स होगी। लेकिन फिर क्या, जब सिर्फ घंटी की आवाज़ ही देंगे तब कौन सी, तब क्या होगा, CR, कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स, लार का आना सिर्फ ये होगा। उसके बाद देखिए इसी को डिटेल में, फिर इसी बात को जो आपने ये सिद्धांत पढ़ लिया, फिर देखिए फिर जो हम बता भी चुके हैं साथ में, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी देख लीजिए क्या है कि पावलाव ने कहा है, उनके अनुसार देखिए प्रत्येक प्राणी की स्वाभाविक अनुक्रिया होती है जिन्हें वह स्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर प्रदर्शित करता है। जैसे कि जैसे ही कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता है तो क्या होता है, जब वो उसकी अनुक्रिया क्या होती है, उसके मुंह से लार निकलना शुरू हो जाती है। अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर प्राणी कोई अनुक्रिया नहीं करता। तो घंटी की आवाज़ जैसे स्वाभाविक उद्दीपक हो गया CS, ठीक है, तो क्या करते हैं कि कोई अनुक्रिया नहीं करते हैं। किंतु दोनों उद्दीपकों के एक साथ कई बार प्रस्तुत करने पर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक मतलब घंटी के लिए भी अनुक्रिया करने लगता है। फिर उसके लिए भी जब कई बार ऐसा करते रहेंगे, साथ साथ में आप दोनों प्रस्तुत करेंगे, फिर वो अनुक्रिया उसके लिए भी करने लगेगा, मतलब उसके मुंह से लार आने लगती थी। जो वह स्वाभाविक उद्दीपक के लिए करता आया है वो तब करने लगेगा। तो ये है इसके बारे में। और देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको पावलाव का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जो मेन उसकी बातें थी उतना हमने बता दिया फ्रेंड्स। आपको याद रखना है अब आके सीखने के नियम, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद में फिर हम अभी इसी यूनिट 3 से ही जो चीज़ें बची हैं वो बहुत ही जल्दी कराने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। आपका सहयोग और सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। इतनी मेहनत अगर हम करते हैं तो फिर क्या करिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप वीडियो देखते हैं, और वीडियो को कर लिया करिए लाइक। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।